हेलो दोस्तों, आज हमारे देश में कोरोना से भी ज़्यादा गंभीर और खतरनाक बीमारियां मौजूद हैं और ये बीमारियां लगभग हमारे देश में हर घर में, हर शहर में मौजूद हैं। और ये बीमारियां इतनी छोटी छोटी हैं जिसके बारे में हमें बहुत कुछ पता भी है और बहुत कुछ इनके सॉल्यूशंस भी पता है, पर फिर भी हमारी लापरवाही की वजह से या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हम इन बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। और ये बीमारियां लगभग पिछले 20 सालों में या पिछले 30 सालों में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब ये बीमारियों की वजह हमारी जान पर बनाई हुई है। और हमारी जान बचाने के लिए जब हम लेट होकर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो या तो हमें बहुत महंगा और बहुत बड़ा ऑपरेशन करवाना पड़ता है या कुछ ऐसी मेडिसिन लेनी पड़ती है जो बहुत ज़्यादा हेवी होती है और जिसकी वजह से हमारा काफ़ी सारा पैसा भी खर्च होता है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पे भी अफेक्ट पड़ता है, हमारे घर वालों की, हमारे फैमिली की मेंटल स्थिति पर भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, ये बीमारियां क्या हैं और इनका सॉल्यूशंस क्या है, क्या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है, क्या अवेयरनेस इनके लिए ज़रूरी है, आज उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। यदि मैं बात करूँ इन बीमारियों की तो ये बीमारियां इस प्रकार हैं। आज हमारे देश में मोटापे की वजह से लगभग 13.5 करोड़ लोग अफेक्टेड हैं। यदि डायबिटीज़ की बात करूं तो लगभग 7.7 करोड़ लोग डायबिटीज़ से अफेक्टेड है बाय इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशंस। यदि मैं बात करूं कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ की, यानी कि हृदय रोग से संबंधित बीमारियां, तो इसमें 21 लाख लोग 2015 में केवल इस बीमारी से मारे गए हैं। यदि मैं बात करूं फेफड़ों से संक्रमण की तो 5.5 करोड़ लोग, लगभग 5.5 करोड़ लोग फेफड़ों में संक्रमण की बीमारियों से पाए गए हैं और इनसे अफेक्टेड हैं। और इसी तरह की छोटी छोटी और प्रॉब्लम्स, हमेशा तनाव में रहना या नींद ना आना या हेडेक होना और माइग्रेन की समस्या होना, आंखों से प्रॉपरली ना दिखना, बालों का झड़ना या पेट की प्रॉब्लम्स होना जिससे कि कैंसर की संभावनाएं भी आने लगी है आजकल लोगों को, और हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, गठिया रोग का होना जिसको आर्थराइटिस भी कहते हैं, कमर में या रीढ़ की हड्डी में गैप आना, सांस अच्छे से न ले पाना, अस्थमा की प्रॉब्लम्स, या यूं कहें कि जल्दी थक जाना, या मेमोरी की प्रॉब्लम्स, कुछ याद जल्दी ना आना। और ये बीमारियां हमारी लगभग किसी न किसी वजह से या किसी न किसी लापरवाही की वजह से ही हुई है। और ये लापरवाहियां लगभग देखी गई है कि टाइम पे ना खाना, टाइम पे सोना या ना उठना, टाइम पे प्रॉपर डाइट ना लेना, टाइम पे कोई एक्सरसाइज ना करना, या ज़्यादा देर तक बैठे रहना, ज़्यादा एक्टिव ना होना। तो दोस्तों, इन बीमारियों के सॉल्यूशंस भी हमको लगभग सभी को पता है। और जैसे कि वो सॉल्यूशंस कुछ इस प्रकार हो सकते हैं कि मेडिटेशंस करना या योग करना या स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लेना या जिम जाना या सुबह दौड़ने जाना, सुबह जल्दी उठना। लेकिन हम वो करते नहीं हैं, या करते भी हैं तो कुछ दिनों तक करते हैं कंटिन्यू और उसके बाद छोड़ देते हैं, जिससे हमारा मोटापा या डायबिटीज़ और ज़्यादा बड़ा रूप ले लेता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम ना करने के हम सभी के पास कुछ ना कुछ सही रीजंस या गलत रीजंस मौजूद होते हैं, पर रीजंस मौजूद होते हैं। तो उन सारे रीजंस में से कौन कौन से रीजंस सही हैं और जेन्युइन हैं वो मैंने फाइंड किए हैं। कुछ ज़्यादा महंगे होते हैं जिन्हें हमें ज़्यादा पैसे देकर वो ट्रेनिंग या वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेना पड़ती है, जिस वजह से हम कुछ दिनों तक करते हैं और उसे छोड़ देते हैं। कुछ ऐसी डाइट देते हैं जो लेना फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे डेली रूटीन की वजह से उतनी नींद लेना, उतनी डाइट लेना और वो भी रोज़ लेना और इतना कंटिन्यू आगे तक लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, जिस वजह से हम छोड़ देते हैं। कुछ में ज़्यादा मेहनत लगती है, जो मेहनत हम ज़्यादा कर नहीं पाते क्योंकि हमारा डेली रूटीन हमें वो करने नहीं देता है, इस वजह से हम छोड़ देते हैं। कुछ इतने कठिन होते हैं या जिनके रिजल्ट्स इतने टाइम बाद आते हैं, जो हम करते हैं या करने जाते हैं और उसका करने का तरीका हमारा गलत हो जाता है और हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाता, तो इस वजह से भी हम निराश होकर उसे छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा कॉस्ट होने की वजह से या हेवी होने की वजह से हम एट द एंड ये एक्सरसाइजेज या ये सब कुछ छोड़ देते हैं, या रिजल्ट ना आने की वजह से हम फ्रस्ट्रेट हो जाकर और फ्रस्ट्रेट होने के कारण भी हम छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो एक्सरसाइज या जिनके बारे में मैंने अभी बताया ये गलत है या बुरी हैं, ये बहुत अच्छी हैं और आप इन्हें कर भी सकते हैं, पर कंटिन्यू नहीं कर पाते हम इसे, और कुछ न कुछ रीज़न से हम इसे छोड़ देते हैं, जिसके उल्टे इफेक्ट्स हमारे ऊपर आते हैं और वो बाद में काफ़ी हानिकारक भी होते हैं। तो दोस्तों, हमें ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो ज़्यादा कॉस्टली ना हो या एक प्रकार से फ्री ही हो, जिसमें ज़्यादा रिस्क ना हो या जिसके कारण से हमारे बॉडी पार्ट्स पे या हमारे कुछ करने पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े हमारी बॉडी पर, जिसके लिए स्पेस आसानी से अवेलेबल हो, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना पड़े, जिसका फ़ायदा आसानी से कम दिनों में मिल जाए, या यूँ कहूँ 15 दिनों में या 1 महीने में आपको आसानी से इसका फ़ायदा भी दिखने लगे। तो ऐसा सोल्यूशन दोस्तों एक ही है और सबसे अच्छा सोल्यूशन है, और वो है वॉक। वॉक वॉक वॉक।
अब आप में से काफ़ी लोग ये कहेंगे कि हम तो रोज़ ही इतना वॉक करते हैं, ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर भी वॉक कर लेते हैं, घर पे रहते हैं तो भी थोड़ा बहुत वॉक कर ही लेते हैं। खासकर महिलाएं तो ये कहेगी कि हम हमारे डेली के कामों में इतना ही वॉक कर लेते हैं, तो फिर एक्स्ट्रा काम क्यों करना, एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करना। तो मैं यही पूछना चाहूँगा, फिर जब आप इतनी वॉक कर रहे हैं, आप डेली इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं, ये बीमारियाँ क्यों हैं। तो अगले कुछ मिनटों में प्रश्नों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि वॉक को करने के क्या क्या तरीके होते हैं, कैसे वॉक की जाती है और क्या क्या गलत तरीके होते हैं, और वॉक करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, वॉक कैसे की जाती है। आइडियली वॉक 40 से 50 मिनट कंटिन्यू बिना रुके की जाती है, और वो भी एक मॉडरेट स्पीड में या मॉडरेट स्पीड से ज़्यादा। मॉडरेट स्पीड मतलब आप एक एवरेज स्पीड में कितनी तेज चल सकते हैं, या उस एवरेज स्पीड से कितनी ज़्यादा तेज चल सकते हैं, यही आइडियली होता है वॉक करने का तरीका। 50 मिनट ही वॉक कंटिन्यू क्यों करना चाहिए, तो 40 से 50 मिनट वो आइडियल टाइम होता है जिसमें कंटिन्यू यदि हम वॉक करते हैं तो हमारी बॉडी में जो नर्व सिस्टम में ब्लड फ्लो होता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन एक प्रॉपर वे में, एक मॉडरेट फ्लो में बहने लगता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी के सारे पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। क्या वॉक करते टाइम हेडफोन या ईयरफोन यूज़ कर सकते हैं? मैं कहूँगा कि हेडफोन या ईयरफोन वॉक करते टाइम यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी स्पीड पे, एक मॉडरेट स्पीड पे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। जिस प्रकार आप गाने हेडफोन में सुन रहे हैं या कुछ भी सुन रहे हैं तो अवॉइड कीजिए वॉक करते टाइम हेडफोन या ईयरफोन करना, क्योंकि इससे हमारी जो वॉक के बेनिफिट्स हैं उन पर इफेक्ट पड़ेगा, वो बेनिफिट्स हमको प्रॉपरली नहीं मिल पाएंगे। वॉक करने के पहले कुछ खाना या पीना ज़रूरी है? नहीं। आप वॉक करने के पहले हाफ ग्लास ऑफ वाटर कुछ ले सकते हैं, पर बीच में बिल्कुल भी नहीं। वॉक करने के 10 या 15 मिनट बाद, रिलैक्स होने के बाद आप कुछ खा या पी सकते हैं। वॉक के लिए कोई स्पेशल डाइट लेना ज़रूरी है? मैं कहूँगा नहीं। आप जो भी नॉर्मल खाते हैं वो नॉर्मल डेली खा सकते हैं। बस ये याद रखिए कि हर 3-4 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहिए, वो आपके लिए ज़्यादा सेहतमंद रहेगा। और रात को हो सके तो जितना हो सके लाइट फूड या हल्का भोजन लीजिए। यहाँ पर मैं हल्का भोजन का ये मतलब बिल्कुल भी ना निकाले कि मैं आपको कम खाने से रोक रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हल्का भोजन लीजिए, आप मात्रा उतनी ही रखिए। वॉक करने के लिए कोई मोबाइल ऐप डिस्टेंस कैलकुलेटर के लिए या स्पीड चेक करने के लिए ले सकते हैं, या कोई डिवाइस ले सकते हैं, तो मैं कहूँगा हाँ, पर उसे आप चेक करने के लिए वॉक के पहले ही देखें या वॉक करने के बाद ही देखें, नहीं तो बीच में आपकी कंटिन्यूटी भी बिगड़ेगी और जिससे आपको वॉक के बेनिफिट्स भी कम मिलेंगे। वॉक कहाँ कर सकते हैं, किस जगह कर सकते हैं? वॉक करने के लिए आप गार्डन में या किसी ग्राउंड पर भी जा सकते हैं, या ऐसी जगह जाएं जहाँ पे भीड़ भाड़ या ज़्यादा ट्रैफिक मौजूद ना हो। आप आपके घर की छत पर भी जा सकते हैं यदि आपकी घर की छत लंबी हो, जिससे आपको प्रॉपर हवा या फ्रेश एयर मिल सके। मॉर्निंग में कॉलोनी में भी आपकी वॉक कर सकते हैं। किस टाइम पर वॉक करना चाहिए? वॉक करने का सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह 6-7 बजे, जब सनराइज़ होता है, सूर्योदय होता है। उस टाइम पे आपको फ्रेश एयर मिलती है, आपका पेट भी खाली रहता है और आप आसानी से 40-50 मिनट में अपनी वॉक कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी एक मॉडरेट स्पीड में कंटिन्यू। यदि आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप शाम को भी वॉक कर सकते हैं, पर ये याद रखिए कि आपका पेट खाली हो। वॉक करने के लिए कोई स्पेशल जूते या चप्पल या कोई फुटवियर पहनना जरूरी होता है? मैं कहूँगा नहीं। जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको ज़्यादा सुविधा महसूस हो, वो जूते या चप्पल पहनकर भी आप वॉक कर सकते हैं, और वो भी बड़ी आसानी से। वॉक करने के बेनिफिट्स वही हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। वॉक करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं, और यदि बॉडी के सारे पार्ट आप डेली एक्टिव कर रहे हैं तो आप इन सारी बीमारियों से ईजिली छुटकारा पा सकते हैं। और या तो यदि ये बीमारियां आपको हो भी जाती हैं तो आपके अंदर जो इम्यून सिस्टम बनता है, वो इम्यून सिस्टम आपको इन बीमारियों से लड़ने में ज़्यादा हेल्प करता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। बस यही ज़्यादा सबसे बड़े फ़ायदे हैं वॉक करने के। तो दोस्तों, मेरी तरफ से यही सारे टिप्स थे आपके लिए, और एक बहुत ज़रूरी टिप्स है आप सभी के लिए, जो है आपकी कंसिस्टेंसी। आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। एक बार आपने वॉक करना शुरू कर दिया है तो उसे हैबिट बना लीजिए आपकी। एक दिन जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे तो 100% आपको कोई बीमारी छू भी नहीं सकेगी और आप लंबा और स्वस्थ जी सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए जो वॉक नहीं करते हैं। थैंक यू।